नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानानंद कवित की। ये पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की पिछले 4 सवालों की हमने चर्चा की। आज हम उसके आगे 5वीं और 6ठे छंद की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कि ज्ञानानंद एक ऐसा कवि था जो रीतिकालीन कवि जो सुजान नामक एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने सुजान के कहने पर राजा की अनदेखी करते हुए गाना गाया, जिसकी वजह से उन्हें देश निकाला दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने सुजान को साथ चलने के लिए कहा और सुजान ने जाने से इनकार कर दिया। उनका हृदय, उनका दिल दर्द से कांप उठा। उसके बाद उन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो सुजान के नाम से की, लेकिन वो सुजान जिसे वो बेहद प्रेम करते थे, उन्होंने उसे ईश्वरमयी कर दिया और ईश्वर को संबोधित करते हुए ईश्वर की आराधना वो करने लगे सुजान के नाम से। अगले छंद की तरफ चलते हैं। अंतर उद्वेग धा आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह बीजही दहनी है। सोईबो ने जागब्यो हसीबो ने रोईबो, खोई खोई आप ही में चेतक लहनी है। जान पारे प्राणनी बसत भी आनंद घन, विरह विषप दशा मुकलो कहनी है। जीवन मरण जीव बीच बिन बंध्यो आए, हाथ कौन विधि रच नेह की रहनी है। पहले इसके जो कठिन शब्द है मैं उनके बारे में बता देता हूं। अंतर हृदय, उद्वेग धा उद्वेग की जलन, अटपटी अनोखी विलक्षण, बीजई भीगना या जलना, खोए अपने आप में खोकर, चेतक जादू, लहनी लाभ या प्राप्त करना, पे फिर भी, मूख गूंगा, मीच मृत्यु, जान प्राण, और रहना या जीवन जीने का ढंग। इस छंद में घनानंद ने विरह की विचित्र और अनोखी दशा का वर्णन अनुभूति में किया है। इस छंद को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि कवि ने उस स्थिति को, उस परिस्थिति को झेला है, महसूस किया है, और एक प्रेमी की क्या स्थिति होती है जब वो अपने प्राण प्यारे से बिछुड़ता है। उसके हृदय में क्या टीस, क्या कसक, क्या दर्द उठता है, कैसा वो महसूस करता है। इस चीज को बखूबी ज्ञानानंद ने यहां पर बताने का प्रयास किया है। अंतर उद्वेग धा आखिन प्रवाह आंसू, एक विरहिणी नायिका कहती है, एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वो उसे बिछुड़ जाता है, चला जाता है, उसकी उसे याद आती है, हृदय के अंदर दर्द उठता है, कसक उठती है, टीस उठती है, आहें भरता है, और उसकी याद में आंखों से आंसू भी झरते हैं। बड़ी विचित्र अवस्था है। एक तरफ तो दर्द से उसका हृदय जला जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी आंखों में आंसू निकले जा रहे हैं। तो जल भी रहा है और पानी भी बह रहा है। बड़ी चित्र स्थिति है। अंतर उद्वेग धा नायिका कहती है कि विरह की दशा बड़ी विचित्र है। इस दशा में हृदय में कसक की, टीस की जलन होती है, आंखिन प्रवाह आंसू, और आंखों में आंसुओं का प्रवाह निरंतर जलता रहता है।
हृदय में दर्द है और आंखों में आंसू है। देखिए अटपटी चाप बीजानी दहनी है। निश्चय ही प्रेम में जलने और भीगने की विचित्र स्थिति का साक्षात्कार हो रहा है। अर्थात जलना भी है, हृदय दर्द से जल भी रहा है और आंखों से आंसू निकलने के कारण शरीर भीग भी रहा है। ये दोनों ही स्थिति बड़ी विचित्र है और दोनों ही स्थितियों का साक्षात्कार यहां पर एक नायिका कर रही है अपने प्रेमी से बिछुड़ने के बाद। जलना और भीगना दोनों का एक साथ अनुभव इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। सोईबो ने जागिबो, हसीबो ने रोईबो। इसके अलावा ये एक ऐसी दशा विचित्र अवस्था होती है कि इस विचित्र अवस्था में न तो प्रेमी सो ही पाता है, न जाग ही पाता है, न हंस पाता है, न रो पाता है। इस स्थिति में प्रेम करने वाला खोई खोई आप ही में चेतक लहनी है। अपने आप में खोकर अपने में ही लीन हो जाता है। प्रेमी जब किसी से प्रेम करता है तो वो अपने आप को उसकी जगह रख देता है जिससे वो प्रेम करता है। कभी वो खुद से बात करता है, कभी वो सामने वाला बन करके उससे बात करता है। बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। तो वो एक विचित्र अवस्था में वो अपने आप में लीन हो जाता है, खुद से भी प्रेम करने लगता है, सामने वाले से भी प्रेम करने लगता है। कभी वो अपना प्रेमी बन करके खुद के लिए रोता है, कभी खुद बन करके सामने वाले के लिए आंसू बहाता है। एक जादू जैसी स्थिति यहां पर एक प्रेमी जन की हो जाती है। जान प्यारे प्राणा ने बसई दे आनंद घन है। ये जो स्थिति है इसमें प्रेमी को असली और नकली का फर्क वो भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वह खुद है या प्रेमी है, क्योंकि अपने आप को कभी उनकी जगह रख करके देखता है तो कभी अपने आप को अपनी जगह रख करके देखता है। वो भूल जाता है, उसका दृष्टि भ्रम हो जाता है और दृष्टि भ्रम में वो असली और नकली का भेद भूल जाता है कि वो स्वयं ही है या वो जिससे प्यार करता है, प्रेम करता है, वह है। जान प्यारे प्राणी बसंते आनंद घन है। कवि घनानंद कहते हैं कि विरहिणी नायिका आनंद के बादल रूपी प्रियतम जो मेरे हृदय के अंदर निवास करते हैं। जान प्यारे प्राणानी बसत्ते आनंद घन, आनंद के बादल रूपी प्रेमी प्रियतम जो मेरे हृदय के अंदर निवास करते हैं। विरह विषभ दशा मुख लोकहनी है। परंतु जो विरह की विषम अवस्था है, वो विरह की विषम अवस्था, वो व्यथा उस गूंगे के समान होती है जो महसूस तो कर सकता है लेकिन महसूस की बात को बता नहीं सकता, अपने दर्द को कह नहीं सकता। उसको दर्द है, टीस है, कसक है, अंदर ही अंदर महसूस करता है लेकिन उस महसूस की हुई बात को वो प्रकट नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। विषम दशा मूक लो कहनी है। जीवन मरण जीव बीच बिना बन्यो आए। अर्थात स्पष्ट शब्दों में वो अपनी बात नहीं कह पाता, केवल हाव भाव से ही वह बताने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। इस कारण मेरी विरह व्यथा का जितना अनुभव किया जाता है उतना वो कह पाने में असमर्थ रहता है। आगे कवि कहते हैं जीवन मरण जीव बीच बिन बन्यो आए। विधाता ने मेरे हृदय के लिए या मेरे हृदय में स्थित प्रेम को ऐसा विचित्र बनाया है जिससे विरही बिना प्राणों के जीता है। जीवन मरण बिना प्राणों के जीता है। जीव मीच बिन बन्यो आए और मृत्यु के बिना भी मरता है। अर्थात मेरा जीव न तो मर पाता है और न ही अच्छी तरह से जीवित रह पाता है। वो एक विरह की विचित्र अवस्था है। अपने प्रेमी के लिए अपनी जान न्योछावर करना चाहता है,
उसके लिए जीना चाहता है, उसकी खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता है, लेकिन मर के भी मर नहीं पाता है, जी के भी जी नहीं पाता है। हाथ कौन विधि रच नहीं के रहनी है। ये परमात्मा ने ऐसी कौन सी विधि की रचना की, कौन से प्रेम की रचना की कि विरह व्यथा में ग्रस्त प्रेमी का जीवन अनेक अंतर विरोधों से ग्रस्त हो जाता है। वह महसूस तो कर लेता है, उसकी स्थिति विचित्र स्थिति है, उसके बारे में वो महसूस करता है, लेकिन बता नहीं पाता। गूंगे के गुड़ के समान उसकी स्थिति हो जाती है। उसका स्वाद तो उसे मालूम है, लेकिन उस स्वाद को किस तरह प्रकट करे, कैसे वो सामने वाले को बताए, इसका उसे अंदाजा नहीं होता है। प्रयास करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। संपूर्ण छंद में विरह व्यथा की बहुत ज्यादा आवर्ती की गई है, बहुत तीव्रता और सशक्त से व्यंजना की गई है। अनुप्रास अलंकारों की हम बात करें तो इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यथासंग के विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है और पूरे संपूर्ण छंद कवित छंद में है। इनकी यति गति सभी पंक्तियों में उचित लगती है, सही प्रतीत होती है। अगला सवैया। नैनन पे लागे जाए जाके जो करेजे बीच, या बस है जीव धीर होत लोटपोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल समीर महा, घूमे मति गति आसे प्यास ही न टोट है। चलत सजीव सुजान द्रग हाथंते, प्यारिया ने यादी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। कठिन शब्दों को देख लीजिए। करेजे, कलेजे में, हृदय में। धीर धैर्यशाली व्यक्ति, पूरी समा जाना। टोट कभी, सजीवन जिताने वाले। दृघातन नेत्र रूपी हाथ। अनियारी धारदार या तीक्ष्ण। रुचि सौंदर्य। और कटाक्ष कटाक्ष। इस संपूर्ण छंद में कवि ने नेत्रों से चलने वाले कटाक्ष और बाण निपात की तुलना की गई है, और इन दोनों की तुलना में जो नेत्रों का कटाक्ष है, एक प्रेमी का, एक नायिका का, एक प्रियतमा का जो कटाक्ष है, जो हृदय के ऊपर टीस पैदा करता है, कसक पैदा करता है, उसकी विलक्षणता का इस संपूर्ण छंद में वर्णन किया है। गृहिणी नायिका क्या कहती है? नैनन में लागे जाए जाके जो करेजे बीच, कि प्रियतम जब तिरछी नजरें करके अत्यंत मधुरता और प्रेम के साथ में जब देखते हैं, और उनके देखने से जो नेत्रों का जो कटाक्ष है, वो कटाक्ष बड़ा विचित्र है। क्योंकि जागे जो करेजे बीच, प्रियतम के कटाक्ष सीधे आकर के नेत्रों में लगते हैं, परंतु उनकी पीड़ा कलेजे या हृदय के माध्यम से होती है। जब कोई प्रेमी अत्यंत प्रेम में भर करके किसी की तरफ, अपने प्रियतम की तरफ देखता है, तिरछी नजरें करके, कटाक्ष करके, आंखों को तिरछा करके देखता है, तो उसके देखने का जो हाव भाव है, और उस हाव भाव से नेत्रों को जो सुकून मिलता है, उस सुकून का असर सीधा हृदय पर पड़ता है, और हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है उसके उस देखने की अदा को देख करके। या बस है जीव धीर होत लोटपोट है, इस कटाक्ष पास से प्रत्येक जीव वशीभूत हो जाता है। जो भी उन तिरछी नजरों को देखने की अदा को देखता है, सभी उन कटाक्ष बाणों से घायल हो जाते हैं, और बड़े बड़े धैर्यवान, या बस है जीव
जीव धीर होर लोटपोट, बड़े बड़े धैर्यवान भी उन नेत्रों के कटाक्ष करके देखने की अदा से चोट खाकर लोटपोट हो जाते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं। अर्थात उस आनंद के क्षण में हृदय जो भी उनको देखता है, उनका हृदय एकदम डावाडोल पराधीन सा हो जाता है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल समीर महा। घनानंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर कटाक्ष होता है, प्रेमी जब किसी की तरफ इस तरह तिरछी नजरों से कटाक्ष करके देखता है और जिस व्यक्ति पर वो कटाक्ष होता है उसके सम्मुख व्याकुल समीर महा, पूरा शरीर व्याकुल हो जाता है। ऐसे आहत प्रेमी की रोम रोम, रोम रोम पूरी पीर, पीर होता है दर्द, ऐसे आहत प्रेमी के पूरे शरीर या पूरे रोम रोम में पीड़ा व्याप्त हो जाती है, उसका शरीर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, तड़प उठता है। घूमे मति अति आसे, घूमे मति गति आसे, और उसकी बुद्धि एकदम चकरा जाती है, कि कृत्य मूड की अवस्था में हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हृदय बार बार, नेत्र बार बार उसे देखना चाहते हैं, उस क्षण को देखना चाहते हैं, उस अदा को देखना चाहते हैं, और बार बार जब भी वो देखता है तो उसका हृदय दर्द से आप्लावित हो जाता है, घायल हो जाता है। प्यास की न टोट है। उस दशा में घायल व्यक्ति की प्यास कभी शांत नहीं होती, अर्थात वो क्षण, वो अदा, वो कटाक्ष, वो तिरछे देखने की अदा इतना गंभीर घाव हृदय में कर देती है कि कटाक्ष पास से घायल व्यक्ति का हृदय निरंतर प्रिय के नेत्रों को देखने की प्यास में ग्रस्त रहता है, उसकी प्यास कभी नहीं बढ़ती। वो चाहता है कि बार बार वो क्षण आए उसकी जिंदगी में, बार बार नेत्र उस क्षण को देखें, बार बार हृदय में मन करता है उसकी उस चीज को देखने की। चलत सजीवन सुजान द्रग हाथन में। एक गोपी या नायिका कहती है कि ये कटाक्ष बाण जीवन देने वाले प्रियतम सुजान के द्रग रूपी हाथों में छोड़े जाते हैं। द्रग रूपी हाथों, जिन नेत्रों से वो कटाक्ष किया जा रहा है, जो प्रेमी उसे देखता है, जो नायिका उसे देखती है, कहती है कि ये जीवन देने वाले प्रियतम सुजान के द्रग रूपी हाथों से छोड़े हुए कटाक्ष के बाण हैं। प्यारी यानी यारी रुचि रखवारी ओठ है, और प्यार भरी हृदय में चुभने वाली शोभा ही इनके रक्षा करने की आड़ या सहारा है। वो नजरें, वो कटाक्ष, वो अदा उसी के ऊपर छोड़ी जाती है जिसे बहुत ज्यादा प्रेम किया जाता है, उसी को देखा जाता है कि जिसे मन बार बार देखने का मन करता है। ज्ञानानंद कहते हैं कि वो कटाक्ष, वो प्यार भरी हृदय में चुभने वाली शोभा ही इनकी रक्षा करने की आड़ और सहारा है। अर्थात ये भी होता है कि प्रियतम के उस कटाक्ष बाण से हृदय में वेदना होती है, लेकिन वेदना के साथ साथ वो नेत्रों को लगते भी हैं, कटाक्ष का प्रहार भी होता है, तब भी मन को वो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। प्यारी यानी यारी रुचि रखवारी ओट है, वो प्यार भरी हृदय में चुभने वाली ही इसका सहारा है, इसकी रक्षा का सहारा है, आड़ है, सहारा है। बार बार प्रहार होता है लेकिन मन को वो अच्छा लगता है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। जब जब भी वो कटाक्ष होता है, जब जब भी वो प्रेमी तिरछी नजरों से देखता है, हृदय में दर्द कसक उठता है, लेकिन मन को अच्छा लगता है, भाता है, अच्छा लगता है, बार बार देखने का मन करता है। आहा कहाँ विषम कटाक्ष सर चोट है। इस तरह निश्चय ही प्रियतम के नेत्रों में चलने वाला कटाक्ष रूपी बाण का प्रहार बड़ा विलक्षण और आनंददायक होता है। एक प्रेमी जन उस क्षण को बार बार देखना चाहता है, उसके हृदय को आनंद मिलता है, निश्चित रूप से नेत्रों में दर्द होता है, बार बार देखना चाहता है, लेकिन मन को सुकून मिलता है।
उस दर्द को वो जीना चाहता है, पीना चाहता है, महसूस करना चाहता है। इस छंद की विशेषता की बात करें तो यहां प्रियतम के नेत्रों से किया गया कटाक्ष के बाणों के प्रहार, वो प्रहार एक बाण से मिलने वाला प्रहार से कहीं ज्यादा बढ़कर बताया गया है, जो नेत्रों से कटाक्ष किया जाता है। इसके अलावा कवि की जो भावना की अनुभूति और कल्पना की अनुभूति बहुत ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण है। अलंकारों की बात करें तो पुनरुक्ति, प्रकाश, संगति, रूपक और व्यतिरेक अलंकार इसमें प्रयुक्त किया गया है और संपूर्ण छंद कवित्व में है। हमने घनानंद कवित्व के इन 2 सवैयों की चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। इन व्याख्यान माला की अगली कड़ी में हम आगे की छंदों की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।